हेलो दोस्तों, कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों पालन आपको पूरे महीने करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वो वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम, संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों संवर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वो फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पापनाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाशदीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी मां लक्ष्मी का आवाहन करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है सूर्य तनया भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णुप्रिया तुलसी का पूजन। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में तुलसी का रोपण करें और तुलसी विवाह करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है। कार्तिक मास में जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्य का क्षय करता है, और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है वह अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पापशमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख की प्राप्ति होती है। दुख दूर होते हैं और जीवन में अनुकूलता बढ़ती है। कार्तिक मास में अगर कोई प्रातः स्नान न कर पाए तो उसे कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओंकार का जप करते हुए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से महीने भर के कार्तिक मास के स्नान के पुण्यों की प्राप्ति होती है।